ये सब रियल लाइफ में होता है? मतलब? उन लोगों को कैसा लगता होगा जिनके साथ ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं? पता नहीं। एनीवेज, अभी बहुत सारे हॉरर स्क्रिप्ट्स पढ़ने हैं। कम से कम कुछ आइडियाज तो होंगे जब एन टीवी वालों से मिलने जाएंगे। मुझे कोई स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़नी, मुझे लोगों से मिलना है। ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसका जवाब उनके पास ना हो। मैं उनके डर को महसूस करना चाहती हूँ। Are you sure? डॉक्टर, मैंने ऐसी कहानियां बहुत लोगों से सुनी हैं, लेकिन आपके मुंह से ये सब सुनना इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, बट isn't that what life is? Full of surprises. कुछ अच्छे, कुछ बुरे। आई वाज वंडरिंग डॉक्टर, आप ये मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हैं? विपाशा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे समझ पाना पॉसिबल नहीं होता। हमें जब लगता है कि हम इंसान के दिमाग को समझ चुके हैं, तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप लोग ही कहते हैं कि भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब हमारे दिमाग में होता है और इट्स पार्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन, और उसे दूर करने के लिए दवाइयाँ भी देते हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से साइकियाट्रिस्ट हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं यही कहता आया हूँ और आगे भी मैं यही कहता रहूँगा जब तक मैं कह सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सच बोल रही थी। कौन? शहनाज मेरे ही इंस्टीट्यूट में साइकियाट्रिस्ट थी और मेरी ही तरह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे लगता है कि वो सब कुछ वाकई उसके साथ हुआ था। प्लीज गो ऑन। इशिता का केस उन केसेस में से है जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। इस केस से जुड़े 2 साइकोलॉजिस्ट ने अब तक अपनी जान ले ली है। अब ये केस मेरे पास आया है एंड आई एम गोना स्टार्ट वर्क ऑन इट फ्रॉम टुडे। मैं अपनी रिसर्च हाय निपुण। हाय शहनाज, तुमने अपने नए केस पे काम शुरू किया है नहीं? बस अभी करने ही वाली थी और तुम्हारा फोन आया। ग्रेट, इट्स अ गुड साइन। देयर आर नो गुड साइंस निपुण। सच कहूँ तो जब से तुमने मुझे केस दिया है बहुत अजीब सा लग रहा है। शहनाज, मुझे जो लग रहा था मैंने तुम्हें कहा, लेकिन सच कहूँ अगर मेरा बस चलता तो मैं केस कभी नहीं लेती। पर आई गेस अ सिंगल मॉम हैज लेस चॉइस। हाँ, कम ऑन शहनाज, यू आर अ प्रोफेशनल, सो डोंट बी मेलोड्रामेटिक। जो मन में था तुम्हें कह दिया। काम स्टार्ट करती हूँ, जल्दी रिपोर्ट तुम्हारे पास होगी। बाय।
नवीना, मायरा, कम डाउन बेबी। माला, माला, एक ग्लास पानी देना प्लीज। नवीना, मायरा, नीचे आओ जल्दी। या वेरी स्मार्ट माय स्मार्टी पैंट्स। तुम दोनों ने मम्मा को क्यों डराया? हाँ, आपने आज हमारे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला इसलिए। और माला की बच्ची, तू भी इनके साथ मिली हुई थी ना? तुम तीनों की ना पिटाई करने वाली हूँ मैं। माला, एक गिलास पानी प्लीज देना और जल्दी घर जा, कल टाइम पर आना जी। अब बताओ आज पूरा दिन क्या किया? स्कूल से आने के बाद माला आंटी ने हमें खाना खिलाया, फिर हम सो गए, फिर हमने टीवी देखा। अच्छा, और फिर हमने मम्मी को डराया। अच्छा, रियली? मम्मा को डराया? अब पता है मम्मा क्या करने वाली है? मम्मा स्टार्ट करने वाली है काउंटिंग। 1 2 भागो। इशिता एक 15 साल की टीनेजर थी जो अमृत नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। और हर टीनेजर की तरह इशिता की भी एक सीक्रेट डायरी थी। कितनी देर लगती है तुमको दरवाजा खोलने में? सॉरी, मैं सो रही थी। सोने के सिवा और कुछ आता है तुम्हें? हर वक्त सोती रहती हो। सोती रहो, एग्जाम में पास हो जाओगी। जाओ चाचा का सामान उठाओ। हेलो। हाय। हाउ यू माय प्रिंसेस? फाइन, आप कैसे हो? बस बढ़िया। क्या किया इतने दिन? वो जो आपने एल्बम दी थी ना, उसी को सुन रही थी। कैसा लगा? काफी डार्क है ना? थोड़ा सा। अब हम लोग अंदर आ गए हैं। अगर हाय हेलो हो गया हो ना, तो कुछ पीने का पानी लेकर आओ। सिर्फ फैशन आता आजकल की लड़की को। और फिर एक दिन वही हुआ जो होना था। इशिता की सीक्रेट डायरी पकड़ी गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। तुमको काट के फेंक दूंगा मैं। मरना चाहती हो? क्या संस्कार सीखा है? हम लोगों ने यही सिखाया तुम्हें, या स्कूल में ये सब सीखती हो? पता भी है तुम क्या कर रही हो? आंखें नीचे करो। कुछ लोग ना गंवार के गंवार ही रहेंगे। इतने बड़े शहर में आने से और बहुत सारे पैसे कमाने से सब कुछ नहीं होता। वो फ्लाइट में एयर होस्टेस कैसे देख रही थी इसको। इट इज सो एम्बैरेसिंग। हो गया यार, हो जाता है कभी कभी। तुम तो ना मुझसे बात ही मत करो। ओके, तो कौन तुमसे बात करना चाहता है? आई थिंक मेरा भी हो गया। जाने दो दोनों को। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आता ना, तो तुम भी चले जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? कुछ पीने का लेके आओ। क्या पियेंगे पापा? जहर। जहर पिला दो मुझे।
भास्कर, अपने अंकल को मारने के बाद इशिता ने अपनी ही जान ले ली। ऐसा क्या हुआ था कि इशिता ने अपने पूरे परिवार की जान ले ली? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि इशिता के पेरेंट्स को अमृत पसंद नहीं था? और इतना कुछ होने के बाद भी अमृत कभी सामने क्यों नहीं आया? अब इन सारे सवालों के जवाब मुझे ढूंढने होंगे।
पता नहीं आँख क्यों नहीं खुली। माला को भी आज ही नहीं आना था। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो तुम दोनों, क्विकली लो, जल्दी 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 जल्दी। और मैं स्मार्टी पैंट्स, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ, मम्मी बच्चों को उठाती है, पर बच्चे थोड़ी मम्मी को उठाते हैं। मुझसे गलती हो गई मैडम, माफ कीजिए। अगली बार लेट नहीं होंगी, ठीक है? जल्दी खाओ, क्विकली। नवीना जल्दी खाओ बेबी, स्कूल बस मिस हो जाएगी। आपको दूसरों की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। नहीं निपुण, बच्चे मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे थे। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम, इस केस को इतना टाइम हो गया है, ये अमृत आज तक सामने क्यों नहीं आया? प्रणव चैटर्जी। निपुण, जितनी जल्दी हो सके प्लीज इस प्रणव चैटर्जी का नंबर मुझे भेजना।
मैं ये केस नहीं कर सकती निपुण। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। एंड आई एम सपोज टू बी दिस स्ट्रॉन्ग वुमन। शहनाज, तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो। लोग तुम्हारे पास डर भगाने के लिए आते हैं और तुम रियली? मेरे पास डर भगाने आते हैं ना? निपुण, बच्चों की बुक्स में अमृत का नाम किसने लिखा? हो सकता है बच्चों ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया। मजाक किया हो? रियली? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? वो उनकी हैंडराइटिंग भी नहीं है निपुण। जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। देखो शहनाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा घबरा गई। ज्यादा घबरा गई हो? हाँ निपुण, मैं घबरा गई हूं। मैं डर गई हूं, इसलिए मुझे ये केस नहीं करना। ये प्लीज तुम किसी और को दे दो। आई कैन नॉट डू दिस केस। आई एम सॉरी निपुण। शहनाज, 6, 7, 8, 9, 10। अब मम्मा आने वाली है, जिसे जहां छुपना है जल्दी से छुप जाओ। मुझे लगता है ये लोग डाइनिंग टेबल की तरफ छुपे हैं। आ रही है, और अगर पकड़े नहीं जाना है तो अच्छी सी जगह पर छुप जाना चाहिए। आज यहां नहीं है, इसका मतलब आज मेरे मंकीज ने नई जगह चूज की। मैं भी ढूंढ के रहूंगी, क्योंकि अगर वहां नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और जगह है जहां पर कोई ना कोई यहां पे भी नहीं है। अब तो ये दोनों मिल ही जाएंगी। कहां छुप गए हैं? जितनी अच्छी जगह ढूंढी है। नवीना, मायरा, बेबी बाहर आओ। गेम ओवर, लाइट चली गई है। कम ऑन, आउट आउट आउट। ये टॉर्च कहाँ है? नवीना, मायरा, बेबी अभी लाइट चली गई, अभी गेम ओवर। प्लीज कम आउट। अंधेरे में वी कैन नॉट प्ले ना। बेबी नो मम्मा इज गेटिंग एंग्री। हाँ प्लीज कम आउट। बस गेम खत्म, अभी गेम ओवर। कम ऑन, कम आउट। नवीना, मायरा, नवीना, मायरा, बेबी अभी गेम खत्म हो गया। कम ऑन, आउट आउट आउट। निकलो, बाहर निकलो। मायरा, बेबी मम्मा इज गेटिंग एंग्री नाउ। कम ऑन, क्विकली कम आउट।
नवीना, नवीना, मायरा उतरो वहां से। नवीना, मायरा बेबी प्लीज ऐसे तंग नहीं करते, प्लीज गेट आउट फ्रॉम देयर। नवीना, मायरा उतरो वहां से। नवीना यहाँ देखो, डैम इट, यहाँ देखो। कम ऑन जल्दी बेबी जल्दी। हाँ निपुण, मैं जानती हूँ मैंने केस वापस कर दिया था, लेकिन अब मुझे वो फाइल वापस चाहिए। मेरा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इशिता ने अपने माँ बाप को क्यों मारा, और शायद इशिता भी यही चाहती है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। आई एम कमिंग टू यू इन 10 minutes, कीप एवरीथिंग रेडी। या बाय। निपुण, निपुण कहाँ चला गया? इधर आ दोनों, जल्दी कम ऑन क्विकली, गो इन सिट देयर, बिल्कुल हिलना मत, जाओ जाके वहां बैठ जाओ।
मिस्टर प्रणव चैटर्जी, शहनाज, आई एम सॉरी, आई नो इट्स लेट, और ये सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, लेकिन आज तक इसका सही जवाब किसी को नहीं मिला है। मिस्टर चैटर्जी, मैं जानती हूं अमृत कौन है। कम बेबी, जल्दी चलो। हम यहाँ पे ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? श्श, धीरे बोलो, कोई आने वाला है, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे प्यास लगी है। बेबी अभी नहीं, मम्मा बाद में आपके लिए पानी लेकर आएगी। प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। मायरा, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन हिलना मत यहाँ से, ठीक है? नो मूविंग एट ऑल, कुछ भी क्यों ना हो जाए। नवीना, इसको पकड़ो, दीदी के साथ बैठना, हिलना मत, समझी? आपको दूसरे की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी मम्मा। मम्मा, अब आप मर जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। Oh my God. हाँ, उस रात में बच गए थे सीता। सीता, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं अमृत? हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ, लेकिन एक बच्चे की तरह। ये अमृत कौन है? लेकिन मैं आपको एक औरत की तरह प्यार करती हूँ। अगर मैं नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते?
कि तुम मेरे भाई की बेटी हो। भगवान ने मेरे लिए तुम्हें चुना है। बहुत हो गए नॉनसेंस। हाँ, तो जाके सो जाओ। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो हम दोनों उस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं बच गया शायद इसलिए तुम आज तक मर के भी जिंदा हो। मेरे पास अवश्य था। बस मैं किसी ऐसे इंसान के साथ ये कहानी शेयर करना चाहता था जो मुझे जज न करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग डॉक्टर।